नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं बिहार से, जहाँ पर दोस्तों हमारी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के ऊपर प्री एमएलबी वर्क स्टार्ट कर दिया है और अभी कंसल्टेंट हायरिंग का काम यहाँ पर शुरू हो गया है। दोस्तों बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे 4 to 6 लेन का ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट का मिक्स होगा, जो एक टाइप से एक्सटेंशन होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, क्योंकि डायरेक्टली उससे कनेक्टेड होगा। गंगा रिवर के पैरेलल इसको बनाया जाएगा और अराउंड 240 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। हालांकि पहले बताया गया था कि इसकी लेंथ अराउंड 350 किलोमीटर के आसपास होगी, पर अब वो कम करके 240 कर दी गई है, क्योंकि कुछ एग्जिस्टिंग रोड्स को वाइडन करके इसमें ऐड कर दिया जाएगा। अभी कंसल्टेंट हायरिंग को लेकर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉरवर्ड कर दिया गया है। एक बार जब उसे चुन लिया जाता है तो अगले 270 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर डीपीआर तैयार हो जाएगी। टारगेट यही है कि 2026 के एंड तक इसको बनाकर तैयार कर दिया जाए। अगली दोस्तों अपडेट पुणे मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों पुणे मेट्रो की पीसीएमसी लाइन का एक्सटेंशन अभी स्टार्ट हो रहा है और महा मेट्रो के द्वारा यहाँ पर गर्डर इंस्टॉलेशन शुरू कर दी गई है। दोस्तों मेट्रो लाइन पीसीएमसी से भक्ति शक्ति चौक के बीच में एक्सटेंड की जाएगी। टोटल 4 मेट्रो स्टेशन के साथ चिंचवड़, अकुर्री, तिलक चौक और भक्ति शक्ति चौक में, जिसके लिए पिंपरी चिंचवड़ के इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगे। हर मेट्रो स्टेशन को उसके रिस्पेक्टिव एरिया की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। जैसे चिंचवड़ मेट्रो स्टेशन को रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेसेस और इंडस्ट्रियल एरिया से कनेक्ट करने के लिए, अकुर्री मेट्रो स्टेशन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और लोकल इंडस्ट्री से कनेक्ट करने के लिए, इसी तरह से तिलक नगर और भक्ति शक्ति चौक मेट्रो स्टेशन को भी किसी न किसी पर्पज से तैयार किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट आईफोन प्रोडक्शन से है, जहाँ पर दोस्तों एप्पल प्लान कर रहा है कि वो उनकी यूएस मार्केट से रिलेटेड आईफोन प्रोडक्शन सारी की सारी भारत में शिफ्ट कर देगा और अब हर वो आईफोन जो कि यूएस मार्केट में बिकता है वो भारत में ही प्रोड्यूस किया जाएगा। दोस्तों यूएस चाइना ट्रेड वॉर हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल है। हालांकि इससे पहले एप्पल के द्वारा उनकी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई किया जा रहा था चाइना से, लेकिन अब वो इसके चलते और तेजी से ये काम कर रहे हैं। टारगेट ये है कि 2026 के अंत तक अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन्स में से एटलीस्ट 60% आईफोन्स भारत से सोर्स किए जाए, जिसके लिए उनको भारत में आईफोन प्रोडक्शन को 2 गुना करना होगा, जो हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है। क्योंकि अभी अमेरिका में बिकने वाले हर 5 में से 1 आईफोन भारत में बना हुआ होता है, जबकि इस शिफ्ट के बाद हर 5 में से बिकने वाले 3 आईफोन्स भारत में बने होंगे और इवेंचुअली आगे चलकर 5 के 5 आईफोन्स भारत में ही बने होंगे। होपफुली इसके चलते थाउजेंड्स ऑफ जॉब जनरेट होंगी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एक्सपोर्ट जनरेट होंगे। अगली दोस्तों अपडेट कोलकाता से है, जहां पर दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी को अप्रूवल मिल गई है एक बार्ज टर्मिनल के लिए और इसे वो कोलकाता के पास बालागढ़ विलेज में बनाएंगे। दोस्तों बेसिकली कोलकाता के डॉक सिस्टम में अभी नेताजी सुभाष डॉक, खिद्रपुर डॉक और बजबज लिक्विड जेटीज ये सब इंक्लूडेड हैं, जो अभी के समय में कार्गो के चलते कंजेस्ट हो चुके हैं। इन्हीं को डीकंजेस्ट करने के लिए नया बार्ज टर्मिनल यहाँ पर बनाया जाएगा। नेशनल वाटरवे 1 पर लोकेटेड होगा, जो एनुअली 2.7 मिलियन टन ऑफ कार्गो को हैंडल करेगा, जिसमें 1.9 मिलियन टन लिक्विड होगा जबकि 0.8 मिलियन टन ड्राई कार्गो होगा। 100 एकड़ के एरिया में टनल फैला होगा, जिसको वो 2 फेजेस में तैयार कर देंगे। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु सरकार स्टेट में एक ताइवानीज इंडस्ट्रियल पार्क को सेटअप करने वाली है और इसके लिए चेन्नई को शॉर्टलिस्ट किया गया है। दोस्तों ताइवानीज कंपनीज के लिए तमिलनाडु लंबे समय से एक फेवर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन रहा है भारत में। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर एफडीआई बड़ी स्केल पर इंक्रीज होती दिखाई दी है और उसी को और बढ़ाने के लिए ही ये इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जाएगा, जो 10,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट और 20,000 के आसपास जॉब जनरेट कर सकता है। इसके साथ साथ नॉन लेदर फुटवेयर पार्क तिरुपट्टू में, मरीन फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट पार्क तंजावुर में, जबकि सिपकोट के भी प्लग एंड प्ले टेक्सटाइल पार्क सेटअप किए जाएंगे 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पर आपको थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार को अप्रूवल मिल गई है पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के लिए और इनका ये पार्क थार डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार होगा। दोस्तों टेक्सटाइल पार्क सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड्स दिए जाएंगे। 2100 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जहां पर 20 मिलियन लीटर्स पर डे की कैपेसिटी वाला 0 लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट, एक सोलर पावर एनर्जी फैसिलिटी, जबकि प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा फैक्ट्रीज के लिए। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी यहाँ पर बनाए जाएंगे वर्कर्स के लिए। अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार को ऑलरेडी यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपये के प्रपोजल रिसीव हो गए हैं, जहाँ पर आपको फैक्ट्रीज बड़े नंबर पर बनती हुई दिखाई देंगी। 2100 करोड़ रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट किए जाएंगे सरकार के द्वारा और अगले 14 मंथ्स के अंदर अंदर आपको यह बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा तालेगांव शिकारपुर हाईवे स्ट्रेच को अप्रूवल दे दी गई है और फाइनली पुणे की इंडस्ट्रियल बेल्ट अभी डीकंजेस्ट हो पाएगी। दोस्तों हाईवे स्ट्रेच वाया चाखर बनाई जाएगी, जो कि पुणे का काफी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। 53.2 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी, जहां पर तालेगांव से चाखन तक 4 लेन का एलिवेटेड रोड, जबकि चाखन से शिकारपुर तक 4 लेन का एडगेट रोड डेवलप किया जाएगा। एक साइड से NH48 जबकि दूसरी साइड से ये NH753 से कनेक्टेड होगा। इसको लेकर जनवरी में ही महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने डीपीआर सबमिट कर दी थी, जिसको अब स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल गई है। 6,499.22 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाएंगे
और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो अगले 2 सालों के अंदर अंदर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। अगले दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहां पर दोस्तों कर्नाटका कैबिनेट के द्वारा 134 एकड़ ऑफ लैंड अप्रूव कर दी गई है बीबीएमपी के लिए। और अब बीबीएमपी यहां पर एक इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी तैयार कर सकता है। दोस्तों बीबीएमपी काफी लंबे समय से लैंड की डिमांड कर रहा था और फाइनली आप कह सकते हैं कि उनकी डिमांड को सुना गया है। कुछ यहाँ पर प्राइवेट लैंड एक्वायर की गई है, कुछ लैंड फार्मर से खरीदी गई है, जबकि कुछ लैंड ऑलरेडी सरकार के पास थी जो अब ट्रांसफर कर दी जाएगी बीबीएमपी को। डोडाबल्लापुर तालुक में बनकर तैयार होगा जो बेंगलोर का सबसे बड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी होगी, जहां पर वेस्ट मैनेजमेंट के अलावा कंपोस्टिंग और साइक्लिंग का काम भी किया जाएगा। मोस्टली अगले 1.5-2 सालों के अंदर अंदर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। अभी दोस्तों अपडेट मुंबई मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों मुंबई मेट्रो की लाइन 3 का फेज 2A जल्द आपको ऑपरेशन होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी की अप्रूवल अगले 1-2 दिन में इसको मिल जाएगी। दोस्तों मुंबई मेट्रो की लाइन 3 में एक पार्ट ऑलरेडी ओपन हो चुका है आरएस से बीकेसी के बीच में। अब बीकेसी से आचार्य अत्रे चौक तक का जो पार्ट है वो भी तैयार है ऑपरेशंस के लिए। ट्रायल के काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, सीएमआरएस ने भी यहाँ पर इंस्पेक्शन कर लिया है। 9.77 किलोमीटर की स्ट्रेच होगी विद 6 मेट्रो स्टेशन, धारावी, शीतला देवी मंदिर, दादर, सिद्धिविनायक मंदिर, वर्ली और आचार्य अत्रे चौक, इन एरियाज में स्टेशन बनकर तैयार हुए हैं। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि आखिरी 13 किलोमीटर की स्ट्रेच कफपेड़ तक वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये दूसरी स्ट्रेच ओपन हो जाएगी, जबकि जुलाई तक आपको आखिरी स्ट्रेच भी ओपन होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों बीएमआरसीएल बेंगलोर मेट्रो के अंदर मेट्रो लाइट को भी इंट्रोड्यूस करने जा रही है और इसको लेकर अभी 3 रूट्स के ऊपर प्लानिंग स्टार्ट हो गई है। दोस्तों बेसिकली बीएमआरसीएल का मानना है कि बेंगलोर के वो एरियाज जहाँ पर मेट्रो को लेकर पैसेंजर डिमांड ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर रेगुलर मेट्रो के बजाय मेट्रो लाइट चलाना ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि मेट्रो लाइट मेट्रो के कंपैरिजन में सस्ती भी है और कम स्पेस भी कवर करती है, तो लैंड एक्विजिशन की भी यहाँ पर इशू नहीं होंगे। और अच्छी बात ये भी है कि इसको स्ट्रीट लेवल पर ऑपरेट किया जा सकता है। फिलहाल 3 कॉरिडोर्स को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। एक हैबल से जेपी नगर तक 30 किलोमीटर, दूसरा मगधी रोड से कदमगिरी तक 14 किलोमीटर, जबकि तीसरा वाइटफील्ड से तोमलूर तक 16 किलोमीटर। इसके साथ साथ सरजापुर से होसकोटे तक 52 किलोमीटर की स्ट्रेच भी एक्सप्लोर की जाएगी मेट्रो लाइट के लिए। हालांकि अभी उसको इंक्लूड नहीं किया गया प्लान के अंदर, ये सिर्फ 3 कॉरिडोर्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। और अगर सब कुछ बीएमआरसीएल के प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो 2027-28 तक ये बनकर तैयार हो जाएंगी। अगली दोस्तों फिर से अपडेट बेंगलोर से है, जहाँ पर फाइनली कई सालों के डिले के बाद बीएमआरसीएल बनशंकरी स्काईवॉक का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रही है और इसको लेकर टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं। दोस्तों पिछले 3-3.5 सालों से बीएमआरसीएल स्काईवॉक का कंस्ट्रक्शन प्लान कर रही है, हालांकि अभी तक कोई काम स्टार्ट हो ही नहीं पाया था। अब फाइनली यहाँ पर काम स्टार्ट होगा। ये स्काईवॉक बनशंकरी टेम्पल को बीएमटीसी टर्मिनल और मेट्रो स्टेशन से जोड़ देगी। एक सर्कुलर वे में इसकी डिजाइनिंग की जाएगी और एक यूनिक चीज ये होगी कि यहाँ पर रेस्टिंग एरियाज, ग्रीनरी और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डेजिग्नेटेड स्पेसेस क्रिएट की जाएंगी। 50 से 55 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और अगले 15 महीनों के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों तेलंगाना के रूरल एरियाज और विलेजेस में भी आपको इंडस्ट्रियल पार्क बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा इससे रिलेटेड एक प्रपोजल को अप्रूवल दे दी गई है। दोस्तों इंडस्ट्रियल पार्क अर्बन एरियाज के इंडस्ट्रियल पार्क्स के लेवल पर बनाए जाएंगे, जहां पर पहले फेज में तेलंगाना के 4 डिस्ट्रिक्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, कामारेड्डी, मेड्चल, संगारेड्डी और रंगारेड्डी। हर इंडस्ट्रियल पार्क 150 एकड़ की एरिया में फैला होगा, जहां पर एटलीस्ट 10% एरिया वीमेन लेड बिजनेसेस के लिए रिजर्व रखा जाएगा, इनके अराउंड 15 एकड़ के आसपास। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो तेलंगाना सरकार ये टारगेट कर रही है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एटलीस्ट इसी तरह के एक इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप किया जाए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।